Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem Now the Leaves Are Falling Fast. तो before explaining this I will explain. तो पहला जो वर्ड है जो अभी हम पोएम में करने जा रहे हैं वो वर्ड है नर्स फ्लावर. ये एक नाउन है. फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स. मतलब ये हुआ कि कोई भी मान के चलिए पेड़ है और उस पेड़ के नीचे अगर कोई फूल का पेड़ निकल जाता है तो उसको नर्स फ्लावर कहा जाता है. मान के चलिए कि आम का पेड़ है और आम के पेड़ के नीचे अगर कोई फूल का पेड़ निकल गया या उसके बगल में निकल गया और उसके सहारा लेके निकल गया, इसलिए सपोर्टिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे को नर्स फ्लावर्स कहे जाते हैं. इसके बाद है प्रैम्स. ये है पर एम्बुलेटर्स. एक्चुअली में पर एम्बुलेटर्स जो होती है बच्चों को चलाने वाली गाड़ी होती है जो बच्चे चलाते हैं. और ए 4 व्हील्ड बेबी कैरीज, मतलब 4 चक्के की जो है बेबी की कैरीज होती है. इसके बाद है विस्परिंग नेबर्स, एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ. मतलब विस्परिंग नेबर्स मीन्स डेथ के जो दूत होते हैं या एजेंट होते हैं, मृत्यु दूत जिसे कहा जाता है, उसी को विस्परिंग नेबर्स कहा गया है. इसके बाद है प्लक. प्लक मीनिंग्स होते हैं डिटैच, टेक अवे, मतलब अलग कर देना, लेके चला जाना. इसके बाद है फ्रीज. ये एक वर्ब है. बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद बिल्कुल शरीर का ठंडा पड़ जाना, बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाना, आइस कोल्ड. वुडन, यह एडजेक्टिव है. इन वुडन कॉफिन्स मीन्स वुडन जो है वो मृत्यु की ताबूत में, कॉफिन मतलब ताबूत होते हैं जिसमें कि शव को रखा जाता है और फिर अंदर दफना दिया जाता है, तो ये लकड़ी की बनी हुई होती है, उसी को कहा गया है इन वुडन कॉफिन्स. इसके बाद है स्टिफली. एक एडजेक्टिव है. इन ए हार्ड इन डिफिकल्ट वे मीन्स कठिन या बहुत ही कड़े तरीके से, कड़े रास्ते. रिप्रूव, ये वर्ब है. रिब्यूक. रिब्यूक का मीनिंग होते हैं किसी को डांटना, भला बुरा कहना. इसके बाद है एटीट्यूड्स. ये एक नाउन है. वेज ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचने के तरीके. इसके बाद है ट्रॉल्स. ये एक नाउन है. विक्ड एंड अगली क्रीचर्स इन स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी, मतलब स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में जो दुष्ट या अगली काइंड के क्रीचर्स होते हैं उसके ट्रॉल्स कहा गया है. अगली काइंड मतलब जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं ये क्रीचर, और वो दुष्ट होते हैं, बदमाश होते हैं. ये वर्ड है एंगल. वैसे तो एंजल होते हैं, ANGEL, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सस्पिशियस है कि ये एंजल होना चाहिए, लेकिन एंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल वाला जो त्रिभुज वाला है. आर्टिस्टिक और ह्यूमन पर्सपेक्टिव, मतलब ह्यूमन की तरह जो है रूपरेखा होना या ह्यूमन की तरह कोई कार्य करने वाला होना, आर्टिस्टिक होना. इसके बाद है लास्ट डिस्ट्रेस. एक नाउन है. इट मीन्स एंड ऑफ लाइफ, जब हमारी जीवन लीला खत्म होने वाली होती है या डेथ होने वाली होती है, उसी को लास्ट डिस्ट्रेस कहा गया है. तो ये 20 लाइन्स की पोएम है. अब देखते हैं कि इसका जो है राइम स्कीम किस तरीके से मिलता है. सबसे पहले राइम स्कीम को चेक करते हैं. देखिए इसमें है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. ये फास्ट और लास्ट एक राइम स्कीम हो गया. गॉन ऑन ये भी एक राइम स्कीम हो गया. राइट डिलाइट ये भी राइम स्कीम है. फ्रीज नीज ये भी राइम स्कीम है. बैक ट्रैक ये भी राइम स्कीम है. रिप्रूव लव ये भी है. वुड फूड ये भी है. डम कम ये भी है. और इस तरीके से नीचे भी है. अगला जो अहेड हेड है और ब्लेस डिस्ट्रेस है. तो अब ये राइम स्कीम कैसे समझेंगे कि ए बी है. तो अगर ये मान के चलिए यहाँ पर में ए का साउंड है तो ये ए ही रहेगा, क्योंकि फास्ट और लास्ट के साउंड कभी दोबारा रिपीट कहीं नहीं है. तो ए के बाद जो दूसरा साउंड होगा बी होगा. तो ये ए बी. उसके बाद ए बी मतलब फास्ट ए, लास्ट ए, गॉन ए और ऑन बी, सॉरी गॉन बी और ऑन बी. तो फास्ट जो है वो लास्ट ए हो गया, गॉन और ऑन बी हो गया. इसी तरीके से राइट और डिलाइट जो है वो CC हो गया. फ्रीज और नीज जो है वो DD हो गया. अब बैक और ट्रैक जो है वो E हो गया और रिप्रूव और लव जो है वो FF हो गया. इसी तरीके से वुड और फूड जो है वो GG हो गया और डम और कम जो है वो HH हो गया. उसी तरह से अहेड और हेड जो है वो आई हो गया और ब्लेस और डिस्ट्रेस जो है वो JJ हो गया. तो बिल्कुल राइम स्कीम जो है बिल्कुल एकदम सीधा है. ए से स्टार्ट है और जो है आई और JJ से खत्म है. ये तो हो गया कि हमने निकाल लिया. अब दूसरा तरीका है राइम स्कीम को पकड़ने का. ये जो लास्ट साउंड होती है उसको फोनीम कहा जाता है. इंग्लिश में फोनीम कही जाती है. तो इस फोनीम को
मतलब किसी भी लेटर का या किसी भी वर्ड का जो है लास्ट साउंड होता है वो फोनीम होता है। तो फोनीम का जो लास्ट साउंड होता है वही जो है उसी से राइम स्कीम बनती है। तो इसी में जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा लास्ट फोनीम है। तो लास्ट फोनीम जो है आस्ट है, लास्ट में अस्ट आता है, फास्ट, आस्ट, लास्ट, गन, अन, ऑन। तो ये फोनीम से एक फोनीम दूसरे से मिलता जुलता है साउंड में। चलिए अब चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो पहले बता चुके हैं कि पोएट इसमें कहते हैं इस पोएम में कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, किस तरीके से जब वो अकेलापन में रहता है तो सोचता है, और किस तरीके से उसकी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। साथ में इस पोएम में यह भी कहा गया है कि ह्यूमंस जो होती है उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है। तो जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकालेगा, जहां कहीं भी मिलेगा वहां पे फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर जो है गुस्सा या अपनी जो असफलता है उसको दबाए रखते हैं, और मौका मिलते ही हम कहीं पर में उसको रिलीज कर देते हैं। तो इसी को फ्रस्ट्रेशन कहा जा सकता है। इसके बाद है लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होते हैं अकेलापन, जब साथ में कोई ना हो। तो जब अकेलापन होते हैं तो क्या होते हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो उसी तरीके से अब कह रहे हैं यहाँ पर में पोएट कि जो ह्यूमंस की लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग्स की ज़िंदगी है, वो दिनों दिन जो है वह ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए और इन्होंने इनको जो है कंपेयर कराया है। कंपेयर किससे कराया है, तो लीव्स से कराया है, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब है इसका। यहाँ पे ये मतलब है क्योंकि नर्स की जो फ्लावर की होती है वो किसी पेड़ के नीचे में उगती है, निश्चित है। तो जब नर्स की फ्लावर किसी पेड़ के नीचे में उगती है तो होता क्या है कि जब पेड़ के ही पत्ते सारे गिर जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो नर्स के फ्लावर कैसे जीवित रहेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बना रखा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। मतलब पेड़ के पत्ते मतलब गिरते जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जब पेड़ के पत्ते जो है गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, पेड़ जो है बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब ठूठ हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे सूखने लगते हैं। तो जब पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे तो छाया कौन देगा, नर्स फ्लावर्स को, और धूप के कारण क्या होगा, नर्स फ्लावर्स भी जो है वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रेव्स के जो नर्सेज है वो जा चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रेव्स का नर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होते समय या मृत्यु के बाद क्या होते हैं, उनको कोई ना कोई सेवा पानी करने के लिए आता है। तो कहते हैं अब वो लोग जा चुके हैं, और जो बच्चों की गाड़ियां हैं, जो पर एम्बुलेटर है, वो अब चल रही है, गो रोलिंग ऑन, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। इसके बाद आगे चलते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। अब यहाँ पे जो है मीनिंग को चेंज कर दिया है। तो क्या होता है, जब हम मीनिंग को शिफ्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है पैराग्राफ, ये स्टेंजा शिफ्ट कहा जाता है। मतलब हमने आइडिया को चेंज कर दिया, जो पिछले वाले था उसमें से हमने नीचे नया वाला आइडिया को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर में जो है पहले वाले जो लाइन था इसमें भी नर्स फ्लावर था, इसमें भी नर्सेस था। लेकिन अगर हम इस नर्स को ये कहें कि ये जो नर्स है ये वही नर्स है, और जो ग्रेव जो कब्रिस्तान है या ग्रेव यार्ड है उसके ऊपर जो नर्स निकला हुआ है वो मर चुका है या वो जा चुका है, और जो बच्चे की गाड़ी है वो चल रही है, तो भी मीनिंग यहाँ कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यह भी कह सकते हैं कि मरते समय जो सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं वो भी जा चुके हैं, और प्रेम्स जो है वो चल रही है, गो रोलिंग ऑन। लेकिन आगे आकर के ये मीनिंग शिफ्ट हो जाता है और कुछ और मीनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्या मीनिंग होते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स मतलब जो काल दूत है, जो मरने के बाद हमको लेने के लिए आने वाला है, वो है विस्परिंग नेबर्स। लेकिन यहाँ पर में विस्परिंग नेबर्स का मतलब वो नहीं है कि मतलब अब जो है सो कुछ अगल बगल वाले नेबर्स हैं वो हमें कुछ आकर के चुपचाप कह रहे हैं, वो विस्परिंग नेबर्स यहाँ पे नहीं है। विस्परिंग नेबर्स मीन्स हमारे दाएं बाएं में कालदूत खड़े हैं, मृत्यु चक्र खड़ी है, वो कभी भी हमको घसीट के ले जा सकता है।
प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमें क्या करता है, वास्तविक खुशी से तोड़ के लेके अपने साथ चला जाता है। तो प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे जो एक्टिव हैंड्स है वो उसके बाद ठंडी के कारण जम जाती है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है, इंसान का शरीर जो है ठंडा हो जाता है। तो जब हम मर जाते हैं और हमें ले जा रहा होता है तो उस समय हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और हम अकेले पड़ जाते हैं, और हमारे जो घुटने होते हैं ऑन द सेपरेट नीज, और हमारे जो हैंड होते हैं जब हम मर जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, हमारे नीज पे झुक जाते हैं और वो अकेला सहारा होता है, लोनली ऑन सेपरेट नीज। अब आगे चलते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेस्ट स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि एट द बैक का मतलब हमसे पीछे जो है, हमसे पहले 100 की संख्या में लोग मर चुके हैं, कई 100 लोग मर चुके हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और वो भी क्या कर रहे हैं, जिस मृत्यु के ताबूत में हम सबको बंद करके ले जाया जाएगा या ले जाया जाता है, उसी को वो लोग भी अनुसरण किए थे या करते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, मतलब उस समय हमारा आर्म्स ऐसे उठता है कि हम इस काम को ना होने दें, हम मृत्यु हमको ना पकड़ पाए, हम मृत्यु से बच के निकल जाएं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, मतलब हम इसीलिए इससे हम रिव्यू करना चाहते हैं ताकि हम जो है लव की जो फॉल्स एटीट्यूड है उसमें जीवित रहें। मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव का मतलब ये भी हो सकता है कि लव जो है हमारे पास है वो फॉल्स है, मतलब जो हम देख रहे हैं हमारे सामने वो है नहीं एक्चुअली में, बल्कि ये एक जो है हमारे जो सामने में जो है एक कंफ्यूजन है, तो इसीलिए इसको फॉल्स एटीट्यूड कहा गया है। अब आगे कहा गया है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। यहां पे एंगल दे रखा है जो सूट नहीं कर रहा है, एंजल ही होना चाहिए। कहते हैं यहां पे ट्रॉल्स के बारे में कहा गया है, तो यहां पे पहले लाइन से मीनिंग लेंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे ट्रॉल से मीनिंग को लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रॉल्स कौन है, तो स्कैंडियन मैथोलॉजी में जो है, जो हम बताए थे, एक बहुत ही विचित्र सा जो है एक क्रीचर रहता है और वो बहुत दुष्ट रहता है। ठीक है, वो जो है भूख उसे बहुत तेज लगी रहती है, वो स्टार्विंग कर रहा होता है, भूख के मारे मर रहा होता है। तो वो जो पेड़ की पत्तियां जो गिर जाती है उसकी टहनियों पर में, वुड पर में जो है वो चक्कर लगाता रहता है, लीफलेस वुड, और वो अपने फूड के लिए, मतलब भोजन की तलाश के लिए इधर उधर जो है भटकता रहता है। रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। अब उसके बाद कहता है एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। अब जो नाइटिंगल की सुरीली आवाज है, जो बुलबुल की सुरीली आवाज है, वो भी ऐसा लगता है धीमी पड़ जाती है, वो भी अब गाना बंद कर देता है। और जो एंजल हैं, जो देवदूत हैं, वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन एंजल का मीनिंग यहां पर में ह्यूमन पर्सपेक्टिव के रूप में दिया हुआ है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कहते हैं बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, बिल्कुल असंभव सा जो माउंटेन की जो श्रृंखला है, लिस्ट का मतलब सीरीज, बहुत सारा माउंटेन है, वो बिल्कुल बर्फ से जो है ढका हुआ है, ठंडा है बिल्कुल एकदम, और उसका जो सिर है वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लवली हेड। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, और जिस पर से जो है व्हाइट कलर का जो है झरना नीचे गिर रहा है, और वो उन सभी को ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। किसको दे रहा है? ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब ऐसे ट्रैवलर्स को जो अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में हैं और वो जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। तो ये जो 5 स्टेंजा का पोएम है, इस 5 स्टेंजाज में अलग अलग मीनिंग है जो है पोएट यहाँ कहते हैं।
तो इसका थीम यही है कि फाइनली जो है ह्यूमन बींग्स जो है उनका जो है खात्मा होने जा रहा है दिनों दिन, और किस तरीके से ह्यूमन बींग जो है खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स की जो फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस या एस्पिरेशंस है, उनको उन्होंने और भी बहुत सारे क्रीचर्स से जोड़ा है। जो क्रीचर्स है, जो नेचर है, उसके साथ भी जोड़ा है। इसमें कुछ बर्ड्स हैं, इसमें आपके ट्रीज हैं, इसमें आपके नेचुरल हैं जैसे माउंटेन्स है, इन सभी से इसको ऐड किया। तो इसमें इमेजरी का भी यूज़ किया है जो ऑथर है। इमेजरी का मतलब होता है जैसे हमने माउंटेन दिखा दिया, जैसे हमने कोई हिल दिखा दिया, जैसे हमने कोई फील्ड दिखा दिया, जैसे हमने कोई झरना दिखा दिया, इसको इमेजरीज कहे जाते हैं। तो चलिए इसके साथ जो है ये पोएम को एंड करते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन एग्जाम में इतने सारे नहीं आने के हैं। अब हम अगला जो है पोएम करेंगे।